अजनी तेरा दिल दुखिया। अरे चाय ठंडी हो रही है, आप चाय पीजिए। चाय ले लूंगी मैं आपको मुसलसल बताए चली जा रही हूँ कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको चाय की पड़ी हुई है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मा जान की वजह से, इसलिए आप फैसला कर लें। अगर इतनी सी मार का इतना बड़ा सिला मिलता है तो रोज मार खा लिया करो, हैं? नहीं उस्मा, झूठ है। तुम हनान से तलाक चाहती हो और तुम भी ये बात जानती हो। ये जो तुम्हारी कोख में पल रहा है ना, इसमें मेरा खून भी शामिल है और तुम मेरे खून के एक कतरे की कीमत भी नहीं चुका सकती। तुमने जो किया तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मेरा जवाब ना है। झूठ बोल रही हो। अगर तुमने मुझसे बात ना करनी होती ना तो अभी मेरा फोन मत उठाती। कहाँ थी तुम? अजनी तेरा दिल दुखिया। ये घर कितने अरमानों से बनवाया था तुम्हारे अब्बा ने, जानते हो ना? वो एक मामूली से लाइनमैन थे। फिर जब उन पर इंक्वायरी शुरू हुई तो तामीर रोक दी गई मकान की आधे में। याद है तुम्हें? मैं, तुम और उमर कैसे कुर्सियां डाल के यहाँ बैठा करते थे और तुम्हारे अब्बा कितने चाव से मकान की ईंटों के ऊपर छिड़काव किया करते थे पानी का। जिस दिन हम यहाँ शिफ्ट होने वाले थे उसी दिन उनका इंतकाल हो गया। मेरे नाम की तख्ती उन्होंने ही लगवाई थी बाहर, कसरे जरीना। अरे अम्मी, आपके नाम की तख्ती इंशाल्लाह इस घर पे हमेशा लगी रहेगी। वो तो अल्लाह का करम हुआ है कि जोया के चचा ने उसको उसकी मौरूसी जायदाद में हिस्सा देने का इरादा किया। वरना जितना इस घर पे सूद समेत कर्जा चढ़ गया अम्मी, आप खुद ही बताएं, मैं कहाँ चुका सकता। कितनी छोटी सी शर्त है उनकी कि बस ये मकान जोया के नाम पे। जोया के चाचा को भी उसके हक का उस वक्त ख्याल आया जब मेरा मकान गिरवी पड़ा हुआ है और मैंने तो कोई पैसे भी नहीं लिए। सारे पैसे तुम ही ने लिए थे, उस ऊट पटांग से कारोबार पर बर्बाद कर दिए। बर्बाद नहीं किए हमने, बहन भाइयों की परवरिश की है, तीनों की शादियां की हैं, सब इसी कारोबार से किया ना। और मेरे हाथ क्या है? तो मेरा घर मत बिकवाओ ना। बिक नहीं रहा है, नहीं सिर्फ जोया के नाम पे हो रहा है। तो भले आदमी को खबर ही नहीं कि इस मकान की कुल कीमत ही 20-25 लाख रुपए होगी। 60 लाख रुपए का कर्जा है इस पर। फिर हमको बदले में 10 लाख रुपए दे रहा है वो। बड़ी रकम होती है 10 लाख रुपए। और क्या चाहिए? इस मकान में तुम सारे बहन भाइयों का हिस्सा है। मारिया का हिस्सा उसको उसकी शादी पे मिल चुका, ये आप जानती। उस वक्त कोई जरूरत नहीं है। रह गया उमर, क्या मैं उसके साथ ज्यादती करूंगा? आप सोचें जरा। बल्कि मैं तो कहता हूँ ना सोचें, साइन कर दें चल। और अगर मैं साइन ना करूँ तो? कोर्ट कचहरी के चक्कर मैं आपको इस उम्र में अदालतों के चक्कर नहीं लगाने दे सकता। सौदा पूरा नहीं है अम्मी, 10 लाख बहुत होते हैं। बैंक में रखवा दीजिए तो अच्छा खासा मुनाफा आता रहेगा। मेरा दिल नहीं मानता। तो दिल को मना लीजिए ना, आपके लिए यही बेहतर है। चल आजा, बड़ी मुश्किल से वो रिश्ता करता है। तुम चलो, मैं आती हूँ। देखो कितनी प्यारी लग रही हो, है ना? खुद के बारे में क्या कह सकती हूँ? अब तो मुझे मैं ही नजर नहीं आती। ये तो रही तुम। देखो अपने आप को।
आपको मुझ पर जब प्यार आता है तब आप मुझे ऐसे संवारते हैं, निखारते हैं। मुझे लगने लगता है जैसे मुझसे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है आपकी जिंदगी में। यही तो सच है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत थोड़ी देर के लिए। अब ऐसा ही होगा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बढ़ती जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि मुझे मेरा बच्चा बहुत अजीज है। तो आपकी मोहब्बत मेरे लिए इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्यों? अगर औलाद के आने से मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा हो तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। औलाद के सदके की मोहब्बत भीख जैसी लग रही है। क्या हो गया उस वक्त? खुशी के मौके में ऐसी बातें कर रही है। हैरत होती है, अफसोस भी, ये सोच कर के मुझ में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मुझसे मोहब्बत की जाए। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि अब तुम पे ज्यादा प्यार आ रहा है। इसे मोहब्बत नहीं कहते, मतलब कहते हैं। What do you mean? मैं आपको तब अच्छी लगी थी जब मैंने अम्मा जान से माफी मांगी, और फिर तब जब सबको लगा कि मैं मां बनने वाली हूं, और फिर आज आपको जब जब लगा कि आपका मतलब मुझसे जुड़ा हुआ है, तब तब आपको मुझ पे प्यार आया। दुनिया जहां मेरे कदमों में रख दिया आपने, लेकिन मेरी हैसियत तो आपकी जिंदगी में रोज के इस्तेमाल करने वाली चीजों से ज्यादा नहीं है। देखो उस्मान, मैं सीधी बात करूं, जब जब तुम मेरी खुशी का ख्याल रखो तब मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन इस बात का हर किसी मतलब नहीं है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो। अपनी लिमिट में रहो। तो मुझे बता दे, क्या है मेरी लिमिट? अभी मेरा मूड अच्छा है, तो बेहतर हुआ कि हम इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। तुम्हारे भाई की 3 कॉल्स आई, तुम तैयार हो जाओ तो नीचे आ जाओ। बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें। आपको भी मुबारक हो साथ भाई। अरे हाँ, वो अगले सैटरडे को एक छोटी सी गैदरिंग रखी घर पे। यूं तो अम्मी फ़ोन करेंगी तुम्हारे यहाँ इनवाइट करने के लिए, लेकिन तुम भी जिक्र कर देना, कहीं प्लान ना बना लेना कोई। जी जरूर। ओह, बाकी के पैसे कब दे रहे हो?
मजीद पैसे तो नहीं दे सकता? क्या मतलब मजीद पैसे नहीं दे सकता? भाई सारे काम आधे पड़े हुए हैं यार। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने पैसे रखवाए हो मेरे। 1.5 करोड़ रुपए दे चुका हूं आपको, 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया है। खाए मेरे पैसे। तुम मुझसे इस तरह सवाल नहीं कर सकते हो। अरे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है यार। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है मैंने कहा किए पैसे? मतलब तो बहुत सिंपल है, और आपकी घबराहट से अंदाजा हो रहा है कि पैसे कहाँ गए। तो तुम जिस तरह बात कर रहे हो ना, उससे तो लग रहा है कि मैं खा गया तुम्हारे घर। भूले आप। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेरे पैसे खा गए तो याद रखिएगा, मैं अपनी कोई भी चीज किसी को भी खाने नहीं देता। हलक में हाथ डाल के निकालना आता है मुझे। ठीक कहा है किसी ने, बिल्कुल ठीक कहा है। पैसे से सिर्फ कपड़े बदलते हैं, औकात नहीं। मेरे अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम एक इंतहाई बदतमीज, घमंडी इंसान। भाई इंसान की खाल में जानवर है वो। जब दिल चाहता है घसीटता है, जब दिल चाहता है मारता है, जब दिल चाहता है कबर की तरह फूल चढ़ा के चला जाता है। अल्लाह ना करे, ऐसी खुशी के मौके पर कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई खुशी का मौका आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए मुझे लग रहा है कि मैं किसी दलदल में ना फंसती जा रही हूँ। विश्वा, हद होती है नाशुक्री की। मुझे देखो, तुमसे पहले शादी हुई थी मेरी, तरह तरह के डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। तुम पे तरस आता है मुझे तुम्हारी सोच पे। बता रही हूँ, एक दिन पछताओगी तुम, सर पीटोगी अपना, क्योंकि तुम्हें हर चीज इसलिए बुरी लगती है कि तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। हाँ, और तुम लोगों को ये दिखावे की चीजें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि इनके लिए भुगतना मुझे पड़ता है। विश्वा, तुम माँ बन रही हो, कौन सा जुल्म हो रहा है तुम पर? कौन सा दिखावा है ये? मैं माँ बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। मेरे और हनान के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हुई है अभी। मुझे नहीं चाहिए एक और जिम्मेदारी। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? शौहर जरा से तेज मिजाज का है तो क्या हो गया? इतनी सारी चीजें तुम्हें लेके देता है, ये सब कुछ है तुम्हारे पास। नहीं चाहिए मुझे ये चीजें, नफरत है मुझे इन चीजों से। नहीं बहलता दिल मेरा अब। मुझे एक आम सी जिंदगी चाहिए, एक आम सा इंसान जो मुझे इंसान समझकर मोहब्बत करे। ख्वाहिशें पूरी करने वाली मशीन नहीं चाहिए मुझे। विश्वा, अल्लाह से तौबा करो, ऐसी बातें नहीं करते। ना ही तो मैं तौबा करूंगी और ना ही मैंने कोई गलत काम किया। उस्वा, अम्मी! हन्नान और साद के बीच में हाथापाई हो गई है। वो तो मैं बीच में पहुंच गई तो कुछ बचत हो गई, वरना तो हन्नान साद को जान से ही मारने वाला था। करें और तरफदारी करें, चुप क्यों है? बोले ना कुछ। भाई जानवर है वो, जानवर। हाँ कहो। बाहर आ फौरन, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। अगर तुम फौरन से बाहर नहीं आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हनान का फोन था, क्या कह रहा था? बहुत नाराज हो रहा था, बताओ ना। क्या सकता है वो? हुक्म दे रहा है गाड़ी में आके मरो, वरना वो हश्र होगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। चली जाओ ना, वो और भी नाराज हो जाएगा। जाओ। हाँ भाई जाओ, इससे पहले कि वो कुछ और कर दे। जाओ अपने घर। साद भाई पे हाथ उठाया है और आप ही मुझे कहेंगे कि मैं गाड़ी में बैठ के उसके साथ चली जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है, मेरी तरफ से रिश्ता खत्म। उस्वा बेटा देखो, इस वक्त तुम उसके साथ चली जाओ, कल सुबह हम लोग आके उसके खानदान से बात कर लेंगे। अरे आप लोग की जुबान उनके सामने खुलती कहाँ है? उनके पैसों ने आप लोग की जुबान में छाले डाल दिए। मेरे लिए बात करने से तकलीफ होती है आप लोगों को। साद भाई, साद भाई, अरे बेटा साद भाई, अपने घर जाओ। साद भाई, मेरी बात मानो, अपने घर जाओ। साद भाई प्लीज, साद भाई मुझे वहां ना भेजें,
मैं नहीं जाना चाहती। देखो, तुम मुझे अपना बाप समझती हो ना? समझती हो ना? तो बस इस बार मेरी बात मान लो, अभी के लिए चली जाओ। जाओ जाओ। जाओ उस्वा, तुम चली जाओ। आ जाओ बेटा, इधर आके बैठो, आ जाओ। क्या क्या हुआ, क्या था बेटा? पैसों का तकाजा, मैं मना थोड़ी क्या देने को यार। सही कहती है अम्मा जान, छोटे लोगों को इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। 1.5 करोड़ रुपए खा गया तुम्हारा भाई। आइंदा अगर अपनी अम्मी के घर जाने का बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी जुबान पर काबू रखिए। अपने भाइयों की बहन हो ना तो उन्हीं की जबान बोलोगी तुम भी। मुझे तो लगता है ये सारा प्लान तुम्हारा ही है। तुमने जानबूझ के अपने भाइयों को पैसे दिलवाए। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं अपने भाइयों को पैसे दिलवाने का। हर बार की तरह आप खुद अपने आप से बाहर आकर आपने खुद पैसे उड़ाए हैं। हर बार की तरह अपनी गलती सुधारने के लिए आपने खुद उनको पैसे दिए। इसके लिए आपके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं, समझ आई आपको? भाइयों की जबान मत बोलो। मेरा मुंह है, मेरी जुबान है, वो वही कहते हैं जो ठीक लगता। अगर आप अपने भाई की हिमायत की ना तो अभी के अभी तुम्हें तलाक दे दूंगा। हिम्मत है तो देके दिखाएं। धमकियां मत दे मुझे आप। छोटे खानदान से आई हो ना तो छोटी सी नीयत है तुम्हारी। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला कोई एक भी इज्जतदार नहीं है तुम्हारे खानदान में। किस जलील खानदान में अम्मा जान ने मेरी शादी करवा दी। गाड़ी रोके, गाड़ी रोके, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके। ये गाड़ी अब घर जाके ही रुकेगी। अगर तुमने अभी गाड़ी नहीं रोकी ना अनान, मैं खुदा की कसम खा रही हूँ, मैं यहाँ पे छलांग मार लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी मैं। गाड़ी से उतर रोको गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी रोके। अगर इस गाड़ी से कदम भी निकाला तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। चिनिया तन मेरे लगिया तेनू एक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल उते जिथे अगला कदर पछाणे दो चार नहीं है आंसू उम्रों का बना है रोना करवट न बदल पाएगा जब चैन पड़ेगा खोना ना जागना बस में होगा ना होगा मुकद्दर सोना मालूम ये तब होगा क्या होता है अकेला होना अजनी तेरा दिल दुखिया अजनी तेरा दिल जी आपने अपने टाइम में तो कभी बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाई थी, उस वक्त भी तो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती, तो फिर ये मेहरबानी क्यों? मैं तो अभी भी नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन अम्मा जान ने कहा है और उन्हें मैं मना कर नहीं सकती। और तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें 100 दफ़ा ये बात बोली है मैंने। जी। अरे हनान, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमसे दिन में मुलाकात ही नहीं हुई। मैं तो सोच रही थी उस्फा मुझे खुद बताएगी, वो तो अम्मा जान के पास गई तो उन्होंने कहा। सुनो, उस्फा है कहाँ पे? तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? वो अम्मा जान ने कुछ तस्वीरें दी थी, वो लगा रही। निकलो बाहर, निकलो। क्या हुआ है तुम्हें? भाभी प्लीज, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, आप जाइए यहाँ से। क्यों मूड ठीक नहीं है? मैंने कहा भाभी मेरा मूड ठीक नहीं है, आप जाइए यहाँ से।
हनान भाभी प्लीज। शौहर है तुम्हारा, उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तुमको। मुझे उस घर में जाने के तस्वुर से भी ना घिन आती है, समझ आई आपको? तो छोड़ के चली गई मुझे, वापस नहीं आएगी। अजय नी तेरा दिल दुखिया। चाय। एक हफ्ता हो गया हमें यहाँ पे आए हुए हैदराबाद। मेरा तो दिल भर गया, इतना अच्छा घर था हमारा। बस आप जल्दी से ना यहाँ के सारे काम निपटा और चलें वापस हैदराबाद। मैंने भाई से बात कर ली है, वो आपको बिजनेस में एडजस्ट कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। उषा को एक हफ्ता हो गया आए हुए, कल मुझे साद भाई ने 15 लाख रुपए और दे दी। मतलब बहती गंगा किधर है जिसमें सब हाथ धो रहे हैं? मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? ये बहती गंगा भी ना तुम्हारी बहन ही है, साद भाई भी उसी में से कटोरे भर रहे हैं। हाँ, लेकिन उषा तो यहाँ है ना, वो हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरे भोले सैया, सड़क जितनी मर्जी सीधी हो ना, पहिया गोल गोल ही घूमता है। और साद भाई भी पूरे पहिए हैं, सीधी सी चीज को भी ना उल्टा घुमा घुमा के बयान करते हैं। मानो ना मानो कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, जो हमें चखने को भी नहीं मिल रही। खैर, जो भी है, तुम ना उषा का ख्याल रखो। अभी ये जोया भाभी को देखो कैसे आगे पीछे फिरती हैं उषा के। कल को उषा घर चली गई अपने, तो हमारे ताल्लुकात उसके साथ साद भाई से बेहतर होने चाहिए। बात तो तब है ना जब हम साद भाई को पैसे दे रहे हो, ना कि वो हमको। बड़े समझदार हो गए हो। ये जो जोया भाभी है ना, इनके बस में हो ना तो उस वक्त धक्के देके घर से निकालते हैं। पैसे में बड़ी कशिश होती है। ऐसा मकनातीस है जो आग और पानी को भी जोड़ के रखता है। सादिया देखो, मेरी बहन पर बहुत मुश्किल वक्त है, हमें साथ देना है उसका। खबरदार जो ज्यादा गैरत दिखाने की कोशिश कर। आज तक तुम्हारी किसी ने मानी है जो आगे मानेगा? चुप करके साइड पे खड़े होके ना तमाशा देखो। वक्त आने पे लहू लगा के हम भी शहीदों में शुमार कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है कल का सारा दिन मैं आपके फोन का इंतजार करता रहा। अरे बस मैंने अभी आपको फोन करने के लिए फोन जेब से निकाला और आपकी बेल बजी। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है आप लोगों का? हम तो बहुत चाह रहे हैं उसको अपने घर वापस जाए, लेकिन उसको हमारे कंट्रोल में नहीं हुई साहब। बहुत समझा रहे हैं, नहीं मान रहे। तो फिर लगता है कि आप लोग ठीक तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हैं। हकीकत तो ये है मुई साहब के आपके भाई का रवैया ठीक नहीं है। उस वक्त के साथ उसका सलूक इंतहाई गैर मुनासिब।
और तो और उसने मेरे साथ भी हाथापाई की है। हाँ हाँ, आप मुझे सब कुछ बता चुके हैं, सब सुन चुका हूं मैं। वो अनान की बीवी है। शौहर अक्सर सख्त रवैया अपना लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं। आपने कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया क्या? अपनी औरत को उसकी औकात में रखना हर मर्द का फर्ज भी है और शान भी है। अब आप सिर्फ मेरी बात का जवाब दें। आपकी बहन वापस हमारे घर आ रही है या नहीं? अगर हन्नान उसको घर आके समझाने की कोशिश करे तो शायद। इसका मतलब है कि वो नहीं आ रही। क्या बताऊं मोई साहब, मेरे हाथ में अब कुछ रहा नहीं है। तो ठीक है, हमें आपको जितनी मोहलत देनी थी हम दे चुके हैं। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। अल्लाह हाफिज। हन्नान घर चल यार, बहुत देर हो गई है। घर नहीं जाना मुझे। तो मुझे उस वाक़े घर ले चल, मैं उसको घसीट के अपने घर ले आऊंगा। हाँ हाँ चलेंगे, सुबह चले। अभी तो घर चल यार। क्या गलत किया मैंने? पता है क्या गलत किया मैंने? उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया मैंने। घर दिला के दिए, पैसे दिए, गाड़ी दिला के दी। उसके भाइयों के सामने बेवकूफ बनता रहा, चाहते हुए भी कि वो मुझे बेवकूफ बना रहे, मैं बेवकूफ बनता रहा। सिर्फ इसलिए ताकि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख सके। फिर भी छोड़ के चली गई मुझे। अरे आ जाएंगी, आ जाएंगी। होते हैं मियाँ बीवी में झगड़े यार, आ जाएंगी भाभी। दिल पे मत ले। नहीं आएगी, जानता हूं मैं। बेइज्जती की है मैंने उसकी। उसके सारे घर वालों के सामने उसको घसीट के ले गया था मैं। सब पढ़वा मेरे उसे यार, तो छोड़ के चली गई मुझे। वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी वापस। तो फिर गलती तो तेरी है ना? क्यों? मेरी की गलती? मैंने क्या बुरा किया? मैं बुरा नहीं था, उसने बनाया मुझे बुरा। बीवी है ना मेरी, तो मेरे दिल की बात को समझना चाहिए उसे। छोड़ के चली गई मुझे। अरे छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों उस जगह तक ले आए कि मैं उसको झुकाने पर मजबूर हो गया? अरे उसे मालूम है ना कि मैं गुस्से का तेज हूं, लेकिन मैं गुस्सा ठंडा भी तो हो जाता है मेरा। नहीं समझी यार, तेरे दोस्त को छोड़ के चली गई। तकलीफ होती है यार, दुख होता है। मुझसे प्यार करती थी ना, जो जिससे प्यार करते हो उसके दिल से भी तो प्यार करो। करो ना। अब हो गई गलती तो वापस क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? आ जाएगी, आ जाएगी।
कहाँ भटकते फिरते हो आजकल? अम्मा जान, जी जी बेटा। ये जिंदगी ना मुझे बहुत भटक रही है। मैं उठना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे उठने ही नहीं देती। मुझसे कहीं कहीं दूर भाग जाती। मैं जितना इसको पकड़ने की कोशिश करता हूं, मेरे हाथ ही नहीं आती। इतने मजबूर तो तुम नहीं हो। हूं, बहुत मजबूर हूं मैं। वो मेरी है, फिर भी मेरी। या मैं उसकी शर्तें मानूं या वो मेरी शर्तें माने। मैं बार बार उससे हार क्यों जाता हूं अम्मा जान? पता है क्यों? क्योंकि वेरी बैड चॉइस, बैड चॉइस अम्मा जान। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलत फैसला हो गया। आपकी इस गलती ने ना मेरी जिंदगी ही गलत कर दी। और पता है आपको, अब ठीक ही नहीं होगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। मैं बहुत जल्द उसे वापस ले। फिर एक काम करेगा अम्मा जान, इस मामले को ना जल्दी ठीक कर दीजिए। बहुत याद आती है क्या? नहीं तो वो हन्नान के भाई का फोन आया था, धमकियां दे रहा था। मेरी मानो सुलह कर लो, वो भी यही चाहते हैं। मैं नहीं चाहती। 1 हफ्ता हो गया उस वक्त, तुम्हें अपने घर लौटना चाहिए। बहुत तमाशा हो गया। तमाशा हुआ है, मगर मेरा हुआ है और मेरे इस घर का हुआ है। साथ भाई, मैं यहाँ अपने लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आपके लिए बैठी हूँ। उसने आप पे हाथ उठाया है और आप ही मुझे मजबूर कर रहे हैं उस घर में जाने के लिए। तो घर नहीं जाओगी तो क्या करोगी? जो पहले करती थी, जैसे पहले जीती थी। जाहिल नहीं हूं मैं, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब ढूंढूंगी। आप लोग पे बोझ नहीं बनूंगी मैं। और वो जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है, उसका क्या करोगी? मैं खुद पालूंगी उसे, सब कुछ मैं कर लूंगी। आप लोगों को जरूरत नहीं है मेरे लिए परेशान होने की। अकल घास चरने गई है तुम्हारी क्या? इतनी मामूली सी बात पे इतना बड़ा कदम उठाओगी? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, समझा समझा के थक गया हूं। इसके पल्ले को बात ही नहीं पड़ रही है। आप क्या चाहते हैं? मैं मदारी का बंदर बन जाऊं? जब वो कहे खड़ी हो जाओ मैं खड़ी हो जाऊं, जब वो कहे बैठ जाओ मैं बैठ जाऊं। भाई ये सब करने से भी ना वहां इज्जत नहीं मिलेगी उस घर में। शौहर है तुम्हारा, उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तुमको। मुझे उस घर में जाने के तस्वुर से भी ना घिन आती है। समझ आई आपको?
आपकी बहन हूं मैं। आपने कहा था मेरे बाप की जगह है। अच्छा चले बहन नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते तो आप फैसला कीजिए। साथ भाई वो घर नहीं है, वो मतलब ही लोगों का सर्कस है एक, जहां औरतों से करतब कराकर एक दूसरे को शाबाशी दी जाती है। कुछ भी हो जाए मैं हरगिज़ उस घर में नहीं जाऊंगी। बाहर अदील आया है, ये कोई मौका है अपने दोस्तों को बुलाने का? भाई आप लोग यहाँ बैठ के सुलह सफाई की स्कीमें सोचें। मेरा दम घुट रहा है, मैं जा रही हूँ। समझाएं से, खुद तो डूबेगी, हमें भी ले डूबेगी। अम्बा बस भाई, मैं थक गई हूँ समझा समझा कर, मुझसे नहीं होता अब। इस कदर खुद सर जिद्दी लड़की है ये, तुम समझा लो। मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया, अब बख्श दो मेरी जान। मना कर दिया उसवा के भाई ने, कह रहे हैं कि उसवा हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही कह रहा है, ऐसी लड़कियां किसी के कंट्रोल में होती भी नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने, और अब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी भर इसकी सजा मिलती रहेगी मुझे। अनान भी काफी दिनों से ऑफिस में देख नहीं रहा है, और घर में भी कम ही नजर आता है वो। पता नहीं हन्नान की मोहब्बत की तो समझ नहीं आ रही मुझे, ये किस किस्म की मोहब्बत कर रहा है। अरे सारी जिंदगी मैं यही सोचती रही कि हन्नान को कोई नहीं झुका सकता, ये गुस्से का बहुत तेज है, इसकी बीवी इससे डर के रहेगी। अरे मैं खुद माँ होते हुए भी उससे बात करते हुए उसके गुस्से से झिझकती थी हमेशा। एक हफ्ते में मेरे बच्चे का जो हाल किया इस लड़की ने, मुझे तो तरस आ रहा है उसमें। उधेड़ के रख दिया है हन्नान को, इस घर को और हम सबको। अम्मा जान अब करना क्या है? मुझे उसकी चीखें सुननी है, मुझे उसके चेहरे पर दर्द देखना है, हर सूरत पर, हर कीमत पर। जी बेहतर। क्या हुआ? अपसेट हो? कुछ नहीं। अनान से लड़ी हो? अदिल प्लीज चुप करके गाड़ी चलाओ। अच्छा जाना कहाँ? जहाँ दिल करे ले चलो, बस प्लीज मुझे उस घर से दूर रखो। घर से दूर? मगर क्यों? अदिल अगर तुमने एक और सवाल किया ना मुझसे तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। चुप करके गाड़ी चलाओ। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी। भाभी, हाँ आखिर ये बला कब टलेगी हमारे सर से? हाँ पता नहीं भाई, दुआ करोगे जल्दी टल जाए। अब तो पैसे आने भी बंद हो गए। वैसे हुस्वा है बड़ी नाशुक्र, हीरे जैसा शौहर मिला है लेकिन फितरत से मजबूर है। लड़कियों को एक दफा बाहर की हवा लग जाए ना तो फिर घर में कहाँ टिकती हैं। सही कह रही हो बिल्कुल, मगर अब हमारा क्या होगा? आप फिक्र ही ना करें, आगे शौहर भी तो हन्नान है, देखना एक दिन तूफान की तरह आएगा और उड़ा के ले जाएगा उसको। वैसे अम्मी जी ने भी ना सारी जिंदगी हमें अपनी बेटियों के सामने नीचा दिखाया। वाकई बिल्कुल सही कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। देखो क्या हशर कर दिया कुदरत ने। अच्छी बात, मैं तो कहती हूँ पिटे, मार खाए। पता है जब हन्नान उसवा को घसीटता हुआ लेके जाते हैं ना तो इस तरह लगता है जैसे मेरे जख्म भर रहे हैं। फिर सोचती हूँ कि ये अपने घर जाएगी तो पैसे मिलेंगे। अब पता नहीं मुझे सुकून ज्यादा कैसे मिलेगा, पैसों से या उसवा के मार खाने से। लेकिन भाभी
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम एक साथ हो जाए? उसको मार भी पड़े, उसे तकलीफ में भी देखो और पैसे भी आते रहे। मगर ये तो बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े दिखाने वाली बात है। अच्छा अब जरा कबाबों पे भी ध्यान दे दो। अगर देर हो गई ना तो वो मैडम हमारे चिचड़े करने में देर नहीं करेंगी। एक दफा मुझे घर तो जाना था। राज करूंगी राज, चुनती रहना चिचड़े। अजनी तेरा दिल